वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। मई 2025 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई तो यहाँ इंडियन एयरफोर्स तथा पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी अपनी कई कैपेबिलिटीज का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। जहाँ इंडियन एयरफोर्स ने स्मार्ट टैक्टिक्स का यूज करते हुए पाकिस्तान तक जाके उनके रडार के पकड़ में आए बिना ही कई टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया, तो वहीं पाकिस्तान ने अपने झूठ बोलने की कैपेबिलिटी का बेस्ट यूज करते हुए प्रोपेगेंडा चलाते हुए अपने आप को इस जंग का विजेता घोषित करवा दिया। खैर, जंग खत्म हुई और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने उन कमियों को खोजना तथा उसका सोल्यूशन क्या होगा उस पर काम करना चालू भी कर दिया है। अब अगर आप में से कई डिफेंस व्यूअर ने ध्यान दिया हो कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई कार्रवाई ऑपरेशन बालाकोट से कई मामलों में अलग थी। ऑपरेशन बालाकोट में जहां इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के कई किलोमीटर अंदर तक जाके अपना मिशन पूरा किया था, तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने स्टैंड ऑफ हथियारों के दम पे पाकिस्तान के कई टेररिस्ट कैंप, 11 एयरबेसेस तथा कई मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन राफेल पाकिस्तान के बॉर्डर तक ही जाके अपने स्टैंड ऑफ हथियारों को पाकिस्तान की तरफ टारगेट करके तथा फायर करके वापस आ गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडियन एयरफोर्स को ये समझ में आ चुका था कि अब भविष्य में हमें दुश्मनों के एरिया में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम स्टैंड ऑफ वेपन्स का यूज करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि कुछ डिफेंस व्यूअर को इन स्टैंड ऑफ वेपन्स का मतलब शायद ना मालूम हो, तो उनको मैं बता दूं कि स्टैंड ऑफ वेपन्स उन मिसाइल्स या बॉम्ब को कहते हैं जो काफी दूर से दुश्मन के एयर डिफेंस मिसाइल या गन की रेंज में आए बगैर ही फाइटर जेट से फायर किए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा फाइटर पायलट्स की जान बचाना होता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन तथा टेररिस्ट कैंप राफेल फाइटर के द्वारा फायर की गई फ्रेंच स्कल्प मिसाइल तथा इजरायली रैम्पेज मिसाइल जैसे स्टैंड ऑफ मिसाइल के जरिए बर्बाद कर दिए गए थे। तो वहीं इंडियन S-400 ने अपने अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल 40NX के जरिए पाकिस्तान के एक अवॉक्स को भी शूट डाउन किया। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किए गए इन स्ट्राइक्स ने ही पाकिस्तान को इंडिया के आगे सरेंडर होने पे मजबूर कर दिया था। खैर, रिसेंटली हुए इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स ने अपना दबदबा पूरी तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर बनाए रखा, लेकिन क्या भविष्य में ऐसा हो पाएगा? क्योंकि जल्दी पाकिस्तान चाइना से उसका सेकेंड 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-35A को खरीद के अपनी फोर्स में इंडक्ट करने वाला है और शायद ये न्यूज इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा परेशान कर सकती है। हालांकि जब से ये न्यूज इंडियन एयरफोर्स को मालूम चली है, उसने इसकी काट के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर से मिले एक्सपीरियंस तथा भविष्य में आने वाले इस खतरे से निपटने का प्लान भी इंडियन एयरफोर्स सोच चुकी है और इस प्लान के तहत जहां MRF टेंडर के अंतर्गत फ्रांस के साथ डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत 114 राफेल को इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, तो वहीं 5th जनरेशन वाले गैप को खत्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट रशिया के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट Su-57 को भी इंडिया के अंदर ही HAL के नासिक प्लांट में बनवाने की मंजूरी देने वाली है। हालांकि जब से कई डिफेंस एक्सपर्ट ने इंडिया के द्वारा Su-57 की प्रोक्योरमेंट की बात सुनी है, उन्होंने Su-57 की स्टेल्थ क्षमताओं को लेके भी अपना कंसर्न साझा करना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि पहली बात, Su-57 उतना स्टेल्थी नहीं है जितना अमेरिका का F-35 है। दूसरा, इंडियन एयरफोर्स 2018 में इसी Su-57 को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी थी, तो फिर अब वापस इतने सालों के बाद फिर से Su-57 को क्यों खरीदने की बात चलने लगी है। और ये बात सही भी है। Su-57 की RCS F-35 के RCS से ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ इनको खरीदने का मकसद F-35 के अगेंस्ट करना नहीं है, बल्कि J-20 तथा J-35 को काउंटर करना है। और ऐसा भी नहीं है इतने सालों तक रसिया इन Su-57 को बना के चुपचाप बैठा रहा हो। उसने इनके ऊपर लगातार रिसर्च करके इनको अपग्रेड तथा अपडेट दोनों किया है और यही कारण है कि भले ही Su-57 अभी भी F-35 की जितना स्टेल्थी ना हो, लेकिन इतना कैपेबल है कि J-35 तथा J-20 के रडार Su-57 को पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा Su-57 के पास दो ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो कि F-35 के पास भी नहीं है, जिसमें सबसे पहला तो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन है। Su-57 इकलौता ऐसा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जो कि उड़ते हुए जिरकॉन मिसाइल को फायर कर सकता है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से अपने किसी भी टारगेट को पल भर में ही डिस्ट्रॉय कर देगी। अब जरा सोचिए, जब एक ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल को पाकिस्तान के सारे एयर डिफेंस सिस्टम मिलकर भी नहीं रोक पाए, तो किंजल
एंजल जैसी प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल को तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम सूंघ भी नहीं पाएंगे। Su-57 जिरकॉन मिसाइल के अलावा R-37M मिसाइल भी फायर कर सकता है, जो कि अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की BBR मिसाइल है। प्राइमरी तौर पे R-37M हाई वैल्यू वाले एरियल टारगेट को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है, जैसे अवॉक्स तथा एरियल टैंकर। इन दोनों मिसाइल का कॉम्बो किसी भी तरह के दुश्मन से निपटने में अकेले ही काबिल है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स Su-57 की इन विध्वंसक पावर से इम्प्रेस होके Su-57 की तरफ दोबारा लौटी है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।